Hello students, this is Radhika Gaur again here with the session number 9 of your chapter Acids, Bases and Salts. In this session, we are going to discuss about baking soda, bleaching powder and plaster of Paris. 8th session में हमने क्या डिस्कस करा था? About sodium chloride, about sodium hydroxide and about washing soda. बस in this session हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? Baking soda, bleaching powder and plaster of Paris के बारे में. So let's start our session number 9. Actually the first thing is what is baking soda? Baking soda क्या होता है? इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है NaHCO3. इसी से आप पता लगा सकते हो कि इसका केमिकल नेम क्या होगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. दैट इज बेकिंग सोडा केमिकल नेम इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और वी कैन से सोडियम बाइकार्बोनेट. ठीक है, तो बेकिंग सोडा क्या है? NaHCO3 है जिसका केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है या फिर हमें उसे बोल सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट. अब द थिंग इज जो प्रिपरेशन है उसकी वो कैसे होती है? एक्चुअली जो बेकिंग सोडा है उसकी प्रिपरेशन लेबोरेटरी लेवल पे हम कैसे कर सकते हैं कि Na2CO3 दैट इज सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन यदि हम वाटर प्लस CO2 के साथ करा दें तो क्या होगा? हमें 2NaHCO3 गेन होगा. यहाँ पे हमने क्या लिया? सोडियम कार्बोनेट लिया, उसकी रिएक्शन हमने वाटर के साथ प्लस CO2 के साथ कराई तो हमें क्या फॉर्म हुआ? 2NaHCO3 और यही क्या है हमारा बेकिंग सोडा दैट इज NaHCO3. और द थिंग इज जो हमारा लार्ज स्केल होता है उस पर हम इसकी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं? तो लार्ज स्केल पे इसकी प्रिपरेशन करने के लिए हम टर्म यूज करते हैं NH3 दैट इज अमोनिया. इसकी रिएक्शन वाटर के साथ प्लस CO2 के साथ कराते हैं तो हमें अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दैट इज NH4HCO3 गेन होता है. क्या हुआ? हमने अमोनिया की रिएक्शन H2O और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराई तो हमें अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलता है. अब जो हमें ये अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिला इसकी रिएक्शन यदि NaCl के साथ करा दी जाए तो क्या होगा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी तो NH4Cl प्लस NaHCO3 हमें गेन हो जाएगा और NaHCO3 क्या होता है? बेकिंग सोडा होता है. तो कैसे गेन करा हमने लार्ज स्केल पे इसे? हमने क्या करा? अमोनिया की रिएक्शन वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से कराई तो हमें अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिला. अब जो अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हमें मिला था उसकी रिएक्शन हमने NaCl के साथ करा दी तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई और उसी के बेसिस पे हमें दो कंपाउंड्स मिले दैट इज NH4Cl प्लस NaHCO3 और NaHCO3 क्या होता है? बेकिंग सोडा होता है. दैट इज हमें बेकिंग सोडा गेन हो गया. तो इजी है इसको प्रिपेयर करना. तो हम इन रिएक्शंस के थ्रू हम लार्ज स्केल पे बेकिंग सोडा को प्रिपेयर करते हैं. अब जो बेकिंग सोडा होता है उसके यूजेस क्या होते हैं? इट इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग पाउडर. पहला यूज ये है कि जो बेकिंग पाउडर्स होते हैं उनके प्रिपरेशन में बेकिंग सोडा यूज होता है. सेकेंड ये इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडा वाटर. जो सोडा वाटर होता है उसके भी मैन्युफैक्चर में हम बेकिंग सोडा का यूज करते हैं. फॉर द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्टमक एसिडिटी. जब स्टमक में एसिडिटी हो जाती है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? बेकिंग सोडा का. और ऑल्सो इट इज यूज एज माइल्ड एंटीसेप्टिक. जो जर्म्स वगैरह को किल करने के लिए हम नॉर्मली यूज करते हैं तो क्या हुआ? ये एज अ माइल्ड एंटीसेप्टिक भी यूज होता है. तो क्या यूजेस हो गए इसके? फर्स्ट इन द प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग पाउडर, सेकेंड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडा वाटर, थर्ड फॉर द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्टमक एसिडिटी एंड फोर्थ इट इज यूज्ड एज माइल्ड एंटीसेप्टिक. अब द थिंग इज जो बेकिंग पाउडर है वो क्या होता है? अभी मैंने बताया ना बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर बनाने के काम आता है. तो बेकिंग पाउडर कैसे बनता है? बेकिंग सोडा की हेल्प से. बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोजन. बेकिंग पाउडर क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन का मिक्सचर होता है. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का मिक्सचर होता है अलॉन्ग विथ टार्टरिक एसिड. दैट इज यदि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को टार्टरिक एसिड के साथ मिक्स कर दिया जाए तो बेकिंग पाउडर फॉर्म होता है. कैसे मिलता है बेकिंग पाउडर? जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को टार्टरिक एसिड के साथ मिक्स कर दिया जाए तब बेकिंग पाउडर फॉर्म होता है. और बेकिंग पाउडर का यूज क्या होता है? दिस पाउडर इज यूज एज एन एडिटिव इन फूड. फूड में एज ए एडिटिव की तरह हम यूज करते हैं. आपने देखा होगा कुछ सब्सटेंसेस जब किचन में हम यूज कर रहे होते हैं दैट इज कुछ कुक कर रहे होते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको कुक करने के लिए जिनको
पकाने के लिए हमें बेकिंग पाउडर की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम किचन में स्पेशली बेकिंग पाउडर का यूज़ करते हैं। अब द थिंग इज, हमने पढ़ लिया बेकिंग सोडा क्या होता है, हमने पढ़ लिया बेकिंग पाउडर क्या होता है। अब बात आती है ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है। दैट इज, इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो है CaOCl2। तो ब्लीचिंग पाउडर होता क्या है? इट्स केमिकल नेम इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इट इज अ येलोइश वाइट पाउडर विद अ स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन। ये कैसे कलर का होता है? येलो कलर का होता है, येलोइश वाइट कलर का पाउडर होता है और इसमें क्लोरीन की स्ट्रॉन्ग स्मेल शो होती है। तो ब्लीचिंग पाउडर क्या हो गया? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को हम ब्लीचिंग पाउडर बोल सकते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। ये एक येलोइश वाइट पाउडर होता है जिसमें क्लोरीन की एक स्ट्रॉन्ग स्मेल हम फील कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट थिंग इज, व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर को मैन्युफैक्चर हम कैसे कर सकते हैं? अभी हमें ये पता चल गया, चलो ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर होता है, लेकिन उसको हम कैसे प्रिपेयर करें? सो इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक्ड लाइम। जब हम क्लोरीन की रिएक्शन ड्राई स्लेक्ड लाइम से कराएं, ठीक है, क्या क्लोरीन की रिएक्शन ड्राई स्लेक्ड लाइम क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज CaOH का होल ट्वाइस। तो हम क्या करा रहे हैं? क्लोरीन की रिएक्शन ड्राई स्लेक्ड लाइम के साथ करा रहे हैं, तो क्या होगा? हमें कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मिल जाएगा। बिकॉज ऑफ दिस रिएक्शन इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्लोराइड ऑफ लाइम। जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर होता है इसे हम क्लोराइड ऑफ लाइम भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये किससे गेन होता है? स्लेक्ड लाइम से और क्लोरीन के रिएक्शन से। रिएक्शन को कैसे समझेंगे? यहाँ पे CaOH का होल ट्वाइस गिवन है, इसकी रिएक्शन हमने Cl2 दैट इज क्लोरीन के साथ कराई, तो CaOCl2 दैट इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड गेन हुआ, दैट इज ब्लीचिंग पाउडर, अलॉन्ग विद दैट वाटर एलिमिनेट हो गया। तो CaOCl2 कैसे बना? जब हमने स्लेक्ड लाइम की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन Cl2 के साथ कराई। तो मैन्युफैक्चर हम इजीली कर सकते हैं, कैसे? जो स्लेक्ड लाइम है, ड्राई स्लेक्ड लाइम है, उसकी रिएक्शन Cl2 से करा दी जाए तो हमें ब्लीचिंग पाउडर मिल जाएगा। सो द नेक्स्ट थिंग इज, व्हाट आर द यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर हमने पढ़ लिया क्या होता है, हमने ये भी पढ़ लिया कि जो ब्लीचिंग पाउडर है उसको हम मैन्युफैक्चर कैसे कर सकते हैं। बट बात आती है जो ब्लीचिंग पाउडर है उसके यूजेस क्या हैं एक्चुअली। सो द फर्स्ट थिंग इज दैट फॉर ब्लीचिंग ऑफ कॉटन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज होती हैं उसमें कॉटन को ब्लीच करने के लिए, कॉटन की क्लींजिंग के लिए, उनको ब्लीचिंग करने के लिए हम जो है ब्लीचिंग पाउडर उसका यूज करते हैं। सेकेंड, फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर टू मेक इट फ्री फ्रॉम जर्म्स। अब जो हमारे ड्रिंकिंग वाटर होते हैं उसमें जो जर्म्स प्रेजेंट रहते हैं उसको किल करने के लिए, दैट इज जो वाटर है वो जर्म्स फ्री हो जाए, उसके लिए भी हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। और थर्ड क्या हुआ? फॉर मेकिंग क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म यू नो ना, जो हमें अनकॉन्शियस करने वाला कंपाउंड होता है क्लोरोफॉर्म, उसके भी फॉर्मेशन के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। तो क्या हो गए ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस? फर्स्ट, फॉर ब्लीचिंग ऑफ कॉटन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। Second, for sterilization of drinking water to make it free from germs. And third, for making chloroform. तो ये हो गए ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस। तो अभी हम क्या पढ़ चुके हैं? हम पढ़ चुके हैं अबाउट बेकिंग सोडा, अबाउट बेकिंग पाउडर एंड अबाउट ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग, ठीक है। अब बात आती है जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, क्योंकि यही एक लास्ट कंपाउंड है जो हमारा बच्चा है और काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपाउंड भी है जिससे रिलेटेड नॉर्मली एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? द केमिकल नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उसका उसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमीहाइड्रेट का मतलब कि उसमें वाटर का 1/2 पार्ट प्रेजेंट होगा, दैट इज आधा मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा, वाटर का हाफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा। तो क्या हो गया उसका केमिकल नेम? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिसको केमिकल फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं CaSO4 दैट इज कैल्शियम सल्फेट डॉट 1/2 H2O दैट इज हाफ H2O हेमीहाइड्रेट। तो इसे हम लिख सकते हैं CaSO4 डॉट 1/2 H2O। ये एक हाइड्रस सॉल्ट हो गया ऑब्वियसली, क्यों? क्योंकि हाइड्रस का मतलब मैंने बताया था ना आपको, जहाँ पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अटैच्ड होता है, एसोसिएटेड होता है कंपाउंड से।
अब बात आती है जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसकी प्रिपरेशन हम कैसे कर सकते हैं। तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसकी प्रिपरेशन के लिए हम जिप्सम का यूज करते हैं। जिप्सम क्या होता है, जो हमारा कैल्शियम सल्फेट होता है उसमें यदि 2H2 एसोसिएटेड हो, दैट इज 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एसोसिएटेड हो, तो वो जिप्सम होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो CaSO4.2H2O, ये किसका फॉर्मूला है, जिप्सम का। जब इसको हीट करते हैं 390 केल्विन पे, रिमेंबर एट 390 केल्विन, तो हमें CaSO4 का होल ट्वाइस .H2O गेन होता है। इसी को हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं और साथ में इसके 3H2O लिबरेट हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है वो तो हेमीहाइड्रेट होता है, दैट इज उसमें हाफ H2O प्रेजेंट होता है, हाफ H2O एसोसिएटेड होता है, तो यहाँ पे पूरा 1 मॉलिक्यूल कैसे एसोसिएटेड है, लेट मी एक्सप्लेन यू अबाउट इट। मैंने यहाँ पे जिप्सम के 2 मॉलिक्यूल्स यूज करे। जब हमें जिप्सम के हम 2 मॉलिक्यूल यूज कर रहे हैं तो दैट इज एक मॉलिक्यूल से एक POP का सब्सटेंस बना जिसमें 0.5 H2O एसोसिएटेड होगा, दूसरे जिप्सम के पार्टिकल से भी एक और बना जिसमें 0.5 H2O एसोसिएटेड होगा, दोनों कंबाइंड होकर क्या बना लेंगे, CaSO4 का होल ट्वाइस .H2O। दैट इज यदि हमें सिर्फ 0.5 H2O वाला POP का फॉर्मूला बनाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जिप्सम का एक मॉलिक्यूल लेंगे, उसे हीट कराएंगे 390 केल्विन पे, तो हमें गेन हो जाएगा CaSO4 का होल ट्वाइस .0.5 H2O। क्लियर, तो हमें इजीली POP दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस गेन हो जाएगा। अब द थिंग इज व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ POP। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। फर्स्ट, इट इज अ व्हाइट पाउडर। क्या, ये एक व्हाइट पाउडर होता है। एट रूम टेम्परेचर इट एब्जॉर्ब वाटर एंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस। जो रूम टेम्परेचर होता है उस पर ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है और क्या होता है, हीट का एक बिग अमाउंट प्रोड्यूस होता है। थर्ड, ऑन मिक्सिंग विद वाटर इट फॉर्म्स जिप्सम, और जब इसको वाटर के साथ मिक्स कर देते हैं तो जिप्सम का फॉर्मेशन होता है। जिप्सम कैसे बनता है, यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4.1/2 H2O गिवन है, ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला। इसकी रिएक्शन जब 1:1 दैट इज जो वाटर है उसके मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन कराएंगे दैट इज 3/2H2O के साथ, तो हमें CaSO4.2 H2O दैट इज जिप्सम गेन होगा। तो जिप्सम हमें कैसे गेन होता है, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस की रिएक्शन हम वाटर के साथ कराते हैं तो जिप्सम हमें गेन हो जाता है। तो क्या प्रॉपर्टीज हो गई, फर्स्ट इट इज अ व्हाइट पाउडर, सेकंड एट रूम टेम्परेचर इट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस, थर्ड ऑन मिक्सिंग विद वाटर इट फॉर्म्स जिप्सम। ठीक है, अब द नेक्स्ट थिंग इज दैट व्हाट आर द यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसके यूजेस क्या है। इट इज यूज इन मेकिंग स्टैचूज, जितने भी स्टैचू होते हैं उनको भी बनाने में POP का यूज करते हैं हम, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं। इन मेकिंग डेकोरेशन मटेरियल, जो ज्वेलरीज वगैरह होते हैं ना, उनको जो लुक होता है, रफली लुक जो दिया जाता है वो POP की हेल्प से दिया जाता है। जो डेकोरेशन मटेरियल्स होते हैं वो भी POP की हेल्प से बनते हैं। एज अ फायर प्रूफिंग मटेरियल, ये एज अ फायर प्रूफिंग मटेरियल भी यूज होता है। और फोर्थ, फॉर मेकिंग चॉक, जो चॉक होती है उससे भी बनाने के लिए ये यूज होता है। तो क्या होगा यूजेस प्लास्टर ऑफ पेरिस के, इन मेकिंग स्टैचूज, इन मेकिंग डेकोरेशन मटेरियल, एज अ फायर प्रूफिंग मटेरियल, फॉर मेकिंग चॉक। और नॉर्मली आप तो देख सकते हो आपके जो होम्स की सीलिंग होती है उस पर हम POP से डेकोरेशन कराते हैं, वो भी किसकी हेल्प से होता है, वो भी प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। So it's a time for challenging question mark, and today's question is what is dad burnt plaster? Dad burnt plaster क्या होता है? And your times start now. 1, 2, 3, 4, 5. Time's up. So have you answered this in your mind? I know it's tough one. Okay, I am explaining you. In a preparation of POP, gypsum should be heated carefully. जो POP की हम प्रिपरेशन करते हैं उस टाइम पे जिप्सम को हमने जो हीट करना होता है वो केयरफुली हीट करना होता है। द टेम्परेचर शुड नॉट एक्सीड 390 केल्विन। जो टेम्परेचर है, जो उसका टेम्परेचर मैंने बताया था आपको दैट रिमेंबर 390 केल्विन,
वो वर्ड मैंने इसीलिए बोला था कि यदि 390 केल्विन से टेम्परेचर एक्सीड हो गया, बढ़ गया, तो क्या होगा, इट विल लॉस ऑल द वाटर मॉलिक्यूल्स, जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स उसमें एसोसिएटेड थे वो सबको लॉस कर देगा, दैट इज पीओपी में कोई वाटर मॉलिक्यूल नहीं रहेगा, एंड एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट विल बी फॉर्म्ड, और क्या होगा, सिर्फ हमारे पास CaSO4 रह जाएगा, दैट इज कैल्शियम सल्फेट रह जाएगा, विच इज कॉल्ड डेड बर्न्ड प्लास्टर, उसी को हम क्या बोलते हैं, डेड बर्न्ड प्लास्टर। तो क्या होता है कि जब हम पीओपी की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो यदि 390 केल्विन से ज़्यादा हीट दे देंगे हम, तो जितने भी बॉर्डर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं पीओपी में, दैट इज 0.5 H2O जो एसोसिएटेड रहते हैं, वो क्या होंगे, वो अलग हो जाएंगे, वो उससे सेपरेट हो जाएंगे, जिसकी वजह से सिर्फ हमारे पास एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट बचेगा, और उसी को हम क्या बोलते हैं, डेड बर्न्ड प्लास्टर। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे, आज हमने पढ़ा अबाउट बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, ऑल्सो अबाउट ब्लीचिंग पाउडर एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस। हमने उनके यूजेस पढ़े, प्रिपरेशंस पढ़ी एंड प्रॉपर्टीज पढ़ी। In next session we are going to talk about question answers of this chapter. Till then, good luck.